अभी तक जो चीन के में है 3600 किलोमीटर की सड़क तो बीआरओ बना चुका। 95% हिस्सा सिर्फ चीन के बॉर्डर पे है, चीन के बॉर्डर पे है। और इस रिपोर्ट का भी आपको मैं बताऊंगा असर क्या हुआ है कि एक भी हवाई अड्डा नहीं था और आज की तारीख में अरुणाचल में 4 सैनिक हवाई अड्डे मोदी सरकार बना चुकी। कि 2020 के बाद इंडिया ने बीआरओ का जो बजट है उसको दोगुना कर दिया है और 2020 से 2024 4 साल में 300 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके। सर, चीन की धौंस दुनिया में चल रही है। चीन जो है पूरी दुनिया में अपने आप को नंबर 1 बनाने के रेस में है कि हम अब नंबर 1 हैं। चीन के बारे में कहा जाता है कि वो युद्ध इसीलिए नहीं करता कि इन सब चीजों में फंसता नहीं, गिदर बबकी देता है और सेट कर लेता है। वो चीन अब भारत के सामने घुटने के बल है। आप कह रहे हैं कि चीन भी झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। और इसीलिए अब भारतीय सेना का महिमा मंडन, ये तो राहुल गांधी बॉर्डर पे जाकर कहता हमारा जमीन कब्जा कर लिया, हमारे जो आर्मी है, सेना के जवान डर के भाग गए, हमारी सेना जो है भाग गई, चौकी छोड़ गई। अब ये देखिए, ये तो उसी के देवर का चैनल है, सोनिया गांधी का। भारतीय सेना की तारीफ कर रहा है चीन। इंडिया के सामने कमजोर पड़ी चाइना की ताकत, इंडियन आर्मी ने दिखाया दम। और ये बृहत लुक से कई तरह के वेबसाइटों पे खबर है। ये मनीष जी कोई अनर्गल खबर नहीं है। ये चीन ने जब ये तारीफ करी है तो चीन ने कलेजे में पत्थर रख के तारीफ करी है। चीन कोई फर्जी तारीफ वो नहीं करता। और वो खासकर उस हिंदुस्तान पे जिसकी उसकी निगाहें गड़ी हो तो वो एक तरह से घुटनों पे तो ला दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, उस चाय वाले मोदी ने। इनको तो चाय वाला बड़ा अच्छा लगता है ना। तो जो चाय बेचता था उसने बताया कि देख कि चीन को कैसे औकात में लाया जाता है। अब जरा दर्शक समझे कि मैंने कहा ना कि ये कोई चीन जो है फर्जी बातें नहीं कर रहा। अब जरा रिपोर्ट आप इसकी एक अलग में मैंने निकाला है कि क्या क्या किया है प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 साल के अंदर। ये दर्शकों को बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि संभवतः 2013 के अंदर इस देश का रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी खड़े होकर सदन के अंदर कह रहा था कि हम चीन के साथ बॉर्डर पे कोई निर्माण नहीं कर रहे, ना हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी है कि वहां पे जंगल अंगल होगा तो चीन आसानी से घुस नहीं पाएगा। ये पहले मान के बैठे थे कि हमारी सेना घुटने टेक देगी और चीन बड़बड़ा के अंदर घुस जाएगा तो किस तरह से उसको प्राकृतिक रूप से रुक जाए। तो इन्होंने कोई भी निर्माण कार्य वहां पर नहीं किया था और 2013 तक यही इनकी रणनीति थी, यही इनकी नीति थी। तो इन्होंने पूरे पूर्वोत्तर को अनाथ छोड़ दिया था। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कमाल किया, जरा अब इसको सुनिए मनीष जी। कि अभी तक जो चीन के में है कि 3600 किलोमीटर की सड़क तो बीआरओ बना चुका, जो कंप्लीट हो चुकी। और 6700 किलोमीटर की सड़कें निर्माणाधीन है, जो पूरा बनने को अब करीब है, थोड़े थोड़े टुकड़ों में। वो भी आप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगी। ये जो संख्या है ये 11,300 किलोमीटर की सड़क केवल बॉर्डर पे है और ये पूरे हिंदुस्तान के बॉर्डर पे है। लेकिन इसमें से 95% हिस्सा सिर्फ चीन के बॉर्डर पे है, चीन के बॉर्डर पे है। और इस रिपोर्ट का भी आपको मैं बताऊंगा असर क्या हुआ है। तो 6700 किलोमीटर तो ये काम चल मतलब 3600 पूरा हो गया और 6700 पे तो काम चल रहा है। और इसके अलावा अभी मोदी 3 में जो एक अलग से प्लान आ गया फेज 1 और फेज 2 का, तो प्लान 3 जो मोदी 3 जो अभी जून में बनी है उसमें 5220 किलोमीटर की सड़कों का और प्लान तैयार है। वो भी उस पर भी काम अब शुरू कहीं हो चुका होगा, कहीं हो रहा होगा। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार भारत की सीमा पर 17-18 हजार किलोमीटर सड़कें बना रही और 2 वे हाईवे बना रही है। वो कोई हल्का फुल्का स्ट्रक्चर वो नहीं खड़ा कर रही। और इसके अलावा आप जरा दूसरी चीज समझिए, अरुणाचल प्रदेश में 2014 तक एक भी हवाई अड्डा नहीं था मनीष जी। जरा गौर करिए, जिसपे वो हमेशा दांत गड़ाया रहता है, कहीं उसका चीज सैनिक आके बदतमीजी करते हैं कि एक भी हवाई अड्डा नहीं था। और आज की तारीख में अरुणाचल में 4 सैनिक हवाई अड्डे मोदी सरकार बना चुकी। जरा सोचिए क्या स्थिति है, क्या और क्या बदला है कि यहाँ एक नहीं था और वहां पर 4 सैन्य हवाई पट्टियां बनकर तैयार हो चुकी। और पूरे पूर्वोत्तर जिसमें आसाम और त्रिपुरा सब शामिल है, उसको 2014 तक वहां पर कुल 9 हवाई अड्डे थे
पूरे पूर्वोत्तर में, जिसमें त्रिपुरा और असम शामिल हैं। और आज की तारीख में उनकी संख्या बढ़कर 18 हो चुकी है। यानी 67 साल में इन्होंने 9 हवाई अड्डे बनाए थे और मोदी सरकार ने 10 साल में 9 हवाई अड्डे उसी पूर्वोत्तर में बनाए हैं। तो ये फर्क है प्रधानमंत्री मोदी और वो 67 साल के कछुआ चाल का। और इसीलिए चीन की आते कल्ला रही हैं कि क्या होगा। और ये केवल इतना ही नहीं है मनीष जी, इसके आगे आ जाइए कि 2020 के बाद 2020 के बाद जो बीआरओ, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो ये रिपोर्ट मैं बताता हूँ, ये चाइना की रिपोर्ट है, ये हिंदुस्तान की रिपोर्ट नहीं है। कि चाइना इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज, चाइना इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज, ये अपनी रिपोर्ट में बता रहा है कि 2020 के बाद इंडिया ने बीआरओ का जो बजट है उसको दोगुना कर दिया है। और 2020 से 2024 4 साल में 300 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके। जरा 4 साल में 300 प्रोजेक्ट पूरे कर चुका है इंडिया। और ये कहा कि ये अद्भुत गति है, ये दुनिया में इतनी गति से कहीं काम ही नहीं हुआ, ये चीन का इंस्टीट्यूट कह रहा है। और दर्शक तो खैर हमारे सब जानते होंगे कि चीन में कोई प्राइवेट एनजीओ नहीं चलता। चीन में जो कुछ भी है वो सरकार की ही आवाज है। वहां पे इतना महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट, तो वो सरकार की आवाज है। और वो प्रशंसा में इस तरह की बातें कह रहा है। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा मनीष जी कि ये आश्चर्यजनक है, इस पर विश्वास नहीं होता कि इतनी तेजी से काम हुआ है कि 4 साल में 300 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके। और उसके अलावा जो अगला मैं आपको बताने जा रहा हूं, उससे दर्शकों को बड़ा मतलब वास्तव में सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। कि उसने कहा है कि जो स्पीड से काम हो रहा है, जिस हिसाब से बजट है, कि 2027 तक, यानी अगले 3 साल के अंदर 2027 तक भारत जो सीमा सड़क निर्माण का परियोजनाएं हैं उसमें चीन को पीछे छोड़ देगा। हम चीन से आगे होंगे। और ये वो भारत करेगा जिस भारत का प्रधानमंत्री 2000 रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी 2014 में खड़े होकर बता रहा था कि हमने वहां कोई काम नहीं किया, ना हमारा करने का कोई इरादा है। यानी वहां जंगल थे, जंगल, और वहां पर ये काम हुआ है कि अभी ये स्थिति है। और 2027 में वो चाइना का इंस्टीट्यूट कह रहा है कि 2027 में चीन से हम पीछे हो जाएंगे। हवाई पट्टियां अलग बन रही है, सुरंगें अलग बन रही है, पुल अलग बन रहे हैं, अद्भुत काम हो रहा है। अटल टनल जो है वो उसने आपको लेह लद्दाख तक किस तरह से सेना की पहुंच की है, क्योंकि अटल टनल टूरिस्टों का भी इस्तेमाल में आती है, इसलिए आप उसके विषय में ज्यादा अच्छे से जानते हैं। दूसरे वो जो दौलत बेग ओल्डी वाला है वो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, वहां तक की सड़क बनकर तैयार हो चुकी है, बाकायदे हाईवे बन गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जिस स्पीड से काम कर रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं कि आने वाले 2027 तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर चीन पर हम भारी पड़ेंगे। और ये बड़ी खबर है। और जिस व्यक्ति को देश से प्रेम है उसका सीना वास्तव में गर्व से चौड़ा होगा। बिल्कुल। और इसीलिए समझने की चीजें, देश वही होता है, सेना वही होती है, नेतृत्व की बात होती है। उत्तर प्रदेश वही है, पुलिस वही है, बस सरकार बदल गई है। तो चीजें कैसे बदल गई है ये समझने की वही चीन, उसी चीज को लेकर के हमारे रक्षा मंत्री कहा करते थे कि मतलब ये एक तरह तो चाइना से डर था, इसी वजह से आप नहीं बना रहे थे ना। तो सिर्फ नेतृत्व बदला है, भारत ने वो ताकत दी अपने नेतृत्व को। तो देखिए कि हम कह रहे हैं कि झुकता है चीन, झुकाने वाला चाहिए। और उस 2 उपलब्धियां मनीष जी मैं बता दूं कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क वो भी चाइना बॉर्डर पर बीआरओ ने ही बनाई है। और दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी वो भी बीआरओ ने ही चाइना बॉर्डर पे ही बनाई है। तो वो एक तरह से इसीलिए दांतों तले दबाए बैठा है चीन कि ये हो क्या रहा है भारत के अंदर। ये जो अक्सर हमारे यहाँ खैराती हुड़दंग करने के लिए जब दारू और पैसे पा जाते हैं कांग्रेस कार्यालय से, तो हड़दंग शुरू करते हैं कि चीन वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, चीन फलाना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, क्योंकि इनको उसी हिसाब से बोतल वोतल पैसे दिए जाते हैं, तुम जरा हुड़दंग शुरू करो, चीन फलाना कर रहा है। और चीन का इंस्टीट्यूट बता रहा है कि भारत क्या कर रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी, और उसके अलावा जो आखिरी उसने कहा है कि जिस तरह से सुरंगों और पुलों पर काम हुआ है भारत के अंदर, तो उसकी क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, कई गुना ज्यादा बढ़ गई है हमारे बॉर्डर पर। तो हमारे सैनिक तो कभी कमजोर नहीं थे, 1962 में भी कमजोर नहीं थे। वो नेहरू ने गद्दारी न की होती, अगर हवाई एयरफोर्स का सहारा दे दिया होता, तो तब भी चीन को जुटिया के भगाते।
तो अब तो पूरी तरह से साज सज्जा सब कुछ है, तो चीन इतने जूते खाएगा, इसीलिए जो अभी मेरे ख्याल से 1.5-2 महीना हुआ मनीष जी, वो जो समझौता चीन ने किया, बड़ा प्रेम व्यवहार और दोस्ती सब हुई है, वो केवल इन कारणों से हुई है, इसको समझिए। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटरनेशनल कभी कोई दोस्त होता नहीं और ना कभी कोई दुश्मन होता है। आप ताकतवर होते, दुनिया आपकी दोस्त होती है, और आप अगर भिखारी हो जाते हैं पाकिस्तान की तरह, तो आप दुनिया आपकी दुश्मन हो जाती है।